आज जिस टॉपिक पर बात चलेगी वो टॉपिक है आपका ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। तो आपने पिछली क्लासों में देखा कि ट्रायल जो है आपके सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है और समन ट्रायल है, फिर समरी ट्रायल है। तो सेशन ट्रायल और आपका वारंट ट्रायल ये हो चुके हैं। अब जो बात चलेगी वो समन ट्रायल की बात चलेगी। और समन ट्रायल जो दिया गया है वो सेक्शन 251 से लेकर 259 तक दिया गया है, तो इस पर बात चलेगी। तो देखिएगा 251 सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेट, अभियोग का सारांश बताया जाना। 251 जो बात करती है वो कहती है कि अभियोग का सारांश बताया जाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का दावा करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीत आरोप विस्तृत करना आवश्यक ना होगा। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष समन मामले का ट्रायल किया जा रहा है तो समन मामले के ट्रायल के समय या तो एक्यूज पर्सन हाजिर किया जाएगा पुलिस के माध्यम से या अन्य जांच एजेंसी के माध्यम से अभियुक्त को, एक्यूज पर्सन को न्यायालय में एपीयर किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा, या फिर अगर वो व्यक्ति जमानत में पहले से है तो फिर उसको सूचना दी जाएगी, एक सम्मन भेजा जाएगा कि इस तारीख को कोर्ट में उपस्थित होना है, ट्रायल चलेगा और ट्रायल के संबंध में आपको उपस्थित होना है। तो फिर वो स्वयं जाकर के न्यायालय में उस तारीख को उपस्थित होगा जाकर के। तो जब एक्यूज पर्सन न्यायालय में उपस्थित हुआ है जाकर के, चाहे वो उपस्थित पुलिस के द्वारा किया गया हो या स्वयं जाकर के हुआ हो, तो ऐसे में जब मजिस्ट्रेट के समक्ष में उपस्थित होगा तो मजिस्ट्रेट उस एक्यूज पर्सन को ये बताएगा कि तुम्हारे ऊपर क्या अभियोग है। तो अभियोग क्या है, किस अपराध का अभियोग है और उसके बारे में जितनी विशिष्टियां होंगी वो सब बताया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि एक्यूज पर्सन के खिलाफ जो है वो लोक स्थान पर अत्याचार करने का, न्यूसेंस करने का या चोरी करने का अभियोग चल रहा है और इसीलिए वो मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है। तो जो मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है तो यहाँ पर आरोप विरचित करना आवश्यक है नहीं, समन मामलों में आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं। पहले आपने जो सेशन ट्रायल था और वारंट ट्रायल था इसमें देखा कि उसमें आरोप विरचित किए जाते हैं, इसमें आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। तो आरोप विरचित किया जाता तो आरोप में क्या क्या विशिष्टियां उसमें लिखी जाती, वो आरोप विरचित किए बिना ही वो सब विशिष्टियां यहाँ पर बिना आरोप विरचित किए अभियुक्त को बता दी जाएंगी कि तुम्हारे ऊपर फला अपराध का अभियोग है, तुम्हारे ऊपर जो है वो क्या है, कूट रचना का या फिर लोक स्थान में अत्याचार करने का या फिर लोक स्थान में पब्लिक न्यूसेंस करने का आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है। तो उसको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और उसके बाद उस एक्यूज पर्सन से ये पूछा जाएगा कि क्या आप दोषी होने का अभियोग करते हैं, प्ली ऑफ गिल्टी, आप एक्सेप्ट करते हैं इसको, प्ली ऑफ गिल्टी, आप दोषी होने को अपना स्वीकार करते हैं क्या। अगर वो दोषी होना स्वीकार करता है तो फिर उसके दोषी होने के आधार पर उसको डिस्क्रिशनरी पावर है मजिस्ट्रेट को कि वो इतने आधार पर चाहे तो उसको दोषी घोषित कर दे और या फिर ना घोषित करे उसको। और अगर वो ये कहता है कि नहीं
हम अपना दोषी होना स्वीकार नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हम अपना डिफेंस चालू करेंगे। तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि आगे कार्रवाई चालू करेगा। इसके बाद जो सेक्शन है आपकी 252, दोषी होने के अभिभाग पर दोषित, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। यहाँ पर कहा गया 252 जो है वो कहती है कि यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोजन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिभाग यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है और उसके आधार पर उसे स्वेच्छा के साथ दोषित कर सकेगा। देखिए 252 में ये कहा गया है कि जब प्ली ऑफ गिल्टी वो एक्सेप्ट करता है, वो अभिवचन करता है कि हाँ हमने अपराध किया था, तो यहाँ पर 252 कहा है कि यथासंभव जैसा संभव हो आप जिन शब्दों का प्रयोग करके एक्यूट पर्सन ने अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट किया है, आप उन्हीं शब्दों में उसको लेखबद्ध करेंगे, रिटर्न करेंगे। इसको वरीयता दी जाएगी। किसको वरीयता दी जाएगी? जिन शब्दों में उसने स्वीकार किया है उन्हीं शब्दों में यथासंभव आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी अन्य भाषा में बता रहा हो, आप किसी अन्य भाषा में उसको लिख दें, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? जिस भाषा का प्रयोग करके उसने अपने दोष को स्वीकार किया उसी भाषा का आप क्या करेंगे, उसी भाषा में उसको आप लिखेंगे। अगली बात है, जब वो अपने गिल्टी को स्वीकार कर लेता है, अपने दोष को स्वीकार कर लेता है, तो फिर मजिस्ट्रेट को ये डिस्कवरी पावर दी गई है कि चाहे तो उसको दोषित कर दे, चाहे तो उसको दोषित न करके ट्रायल की प्रक्रिया चलाए। तो अब यहाँ पर ये प्रोविजन क्यों रखा गया है? तो पिछले जो ट्रायल हमने बताए थे, तो हमने बताया था कि ये प्रोविजन इसलिए, अब ए नाम का व्यक्ति है वो कहता है कि हाँ हमने पब्लिक न्यूसेंस किया है, स्वीकार कर रहा है, तो आप इतने पे ही उसको आप दंडित कर दीजिए। परंतु उन्होंने मजिस्ट्रेट को विवेका दिया है कि मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र हो करके बिना किसी जोर दबाव के ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमने न्यूसेंस किया है, हमने लोक स्थान में लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, तब तो आप इसको दोषित कर दीजिए उसके स्वीकार करने पर ही। और जहां मजिस्ट्रेट को थोड़ा ये लगता है कि एक्यूट पर्सन पर किसी अन्य के द्वारा डरा धमका करके क्या किया गया है, उस पर अनुचित बल का प्रयोग किया गया है, उसको डराया गया है, धमकाया गया है, या कोई उसको ये कहा गया है कि आपको हम ये फायदा दे देंगे, या फिर आप अगर अपने दोस्त को स्वीकार कर लेंगे तो हम आपको सजा कम करा देंगे, इस तरह से उसको कोई लालच दिया गया है या धमकाया गया है, और इस कारण से उसने क्या किया है कि अपने दोस्त को उसने स्वीकार किया है। मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगा है तो फिर बेशक एक्यूट पर्सन जो है वो गिल्टी एक्सेप्ट कर ले अपनी, फिर भी मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट को डिस्कवरी पावर है तो उसको वो दोषित नहीं करेगा, ट्रायल चलाएगा। जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा कि ये फ्री होकर के अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो उसको उसके अभिभाग के आधार पर, प्ली के आधार पर ही दोषित कर देगा। 253,
कन्विक्शन ऑन प्लीएबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी इन फैटी केसेस। छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के विभाग पर दोष सिद्धि 253 जो है वो कहती है कि जो छोटे मामले हैं वहां पर अभियुक्त अगर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, एपियर नहीं होता है इन द कोर्ट, और बिना एपियर हुए इन द कोर्ट वो क्या करता है कि अपने दोष को स्वीकार कर लेता है, तो उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो धारा है 253 वो बात करती है। तो बात ये आती है कि छोटे मामले कौन से होते हैं, बात ये आती है कि छोटे मामले कौन होते हैं। तो छोटे मामले कौन से होते हैं ये बताए गए हैं धारा 206 में। सेक्शन 206 जो है वो बताती है कि छोटे मामले क्या होंगे जाकर के। देखिएगा जो छोटे मामले बात की गई है वो 206 में बात की गई है कि अगर जो छोटे मामले हैं